नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हम अपने चैनल पर प्रतिदिन लेकर आते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता ने एक स्त्री को, एक महिला को श्राप क्यों दिया था और किस वजह से ये श्राप महिला को भोगना पड़ा और आज भी इस श्राप को महिलाएं भोग रही हैं। ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और आप इसका पूर्ण अनुभव कर सकें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में लोग अक्सर गाय को पकड़ लेते थे और गाय को अपने इस्तेमाल में लेते थे। गाय का दूध और घी और मक्खन और दही सब कुछ जो है गाय का अपने इस्तेमाल में लेते थे और यूज करते थे। अपने परिवार को भी खिलाते थे, अपने बच्चों को भी और पास पड़ोसियों को भी खिलाते थे गाय का दूध, दही, मक्खन। और इसके बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती तो गाय को जो है जंगल में छोड़कर चले जाते थे। ऐसा था प्राचीन समय में गाय के प्रति लोगों का रुझान और लोगों का नज़रिया। दोस्तों, गौ माता इन हरकत से काफ़ी परेशान रहती थी। गौ माता ये सोचती थी कि इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो गया है कि जब उसका मतलब होता है दूध दही, जब तक देते हैं, जब तक हम दूध देते हैं, जब तक वो हमें अपने पास रखता है और इसके बाद वो इंसान हमें जंगल में छोड़ देता है। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हमें गाय का जन्म क्यों दिया, किस लिए दिया, पर गाय तो गाय माता ही होती है। दोस्तों, एक प्राचीन समय में एक कथा हम आपको इस वीडियो में गौ माता से जुड़ी सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक गौ माता घूम रही थी और उस गौ माता को एक गांव की महिला जो है, एक गांव की जो एक स्त्री थी, वो उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के बाद वो इस खूंटे से उसे बांध देती हैं। वो सोचती हैं कि ये गौ माता अब दूध देगी क्योंकि ये गौ माता आगे चल के बच्चा देने वाली है, यानी कि एक बच्चे को जन्म देगी ये गौ माता, क्योंकि गौ माता जो है गर्भवती थी। तो वो महिला उसे पकड़कर बांध लेती है इसलिए कि वो अब आगे चलकर दूध देगी। दोस्तों, गौ माता सोचने लगती हैं कि ये महिला भी काफ़ी स्वार्थी है। ये महिला सोच रही है कि अब मैं आगे एक बच्चे को जन्म दूंगी, अपने बछड़े को जन्म दूंगी और इसके बाद इसका दूध मुझे पीने के लिए मिलेगा और इसके बाद ये मुझे दूध जब मैं देना बंद कर दूंगी तो ये जो है मुझे जंगल में छोड़ आएगी। गौ माता उन इंसान और महिलाओं की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अतः वो गौ महिला मौका देखकर गौ माता जो थी वो उस खूंटे से निकलकर जंगल के लिए रवाना हो जाती हैं। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो गौ माता एक बछड़े को जन्म देती हैं, एक अपने बच्चे को जन्म देती हैं। एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे अपने एक बच्चे को जन्म देती हैं। दोस्तों, गौ माता जब बच्चे को जन्म देती हैं तो वहीं पर वो महिला भी खड़ी हुई थी जिसने गाय माता को पकड़कर खूंटे से बांधा था। अब गौ माता काफ़ी उदास थी, काफ़ी परेशान थी और उस महिला से ये विनती करती हैं कि देखो, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, अब मैं इसे अपने साथ लेकर चल तो नहीं सकती क्योंकि ये अभी चलने लायक भी नहीं है। आप ऐसा करो, इसे मेरी पीठ पर रख दो ताकि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना जीवन यापन कर सकूं। उस महिला से विनती करती हैं गौ माता। वो महिला उस गौ माता पर हंस पड़ती हैं और उसका मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि हे गाय माता, आप देख नहीं रही, आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा कितना गंदा है और इस अवस्था में मैं उसे आपके ऊपर कैसे रख सकती हूँ। आप देख सकती हैं मैं आपके बच्चे को आपकी पीठ पर नहीं रख सकती। आप खुद देख लीजिए, आपका जो बच्चा है, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है, वो बच्चा काफ़ी गंदा है। मैं इस बच्चे को आपकी पीठ पर नहीं रख सकती। ऐसा जो है वो महिला गौ माता को जवाब देती है। ये जवाब सुनकर गौ माता काफ़ी परेशान हो जाती हैं। गौ माता कहती हैं कि बताओ, आप इतना स्वार्थी हो जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले अक्सर लोग इतने स्वार्थी हुआ करते थे कि हम लोगों को पकड़ के, हम गौ माताओं को पकड़ के
दूध का इस्तेमाल किया करते थे, हमसे दूध निकाला करते थे, और जब हम गौ माता दूध देना बंद कर देती तो वो हमें जंगल में छोड़ आते थे। पर आज तुम उस हद से भी ज़्यादा गिर गई कि एक मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर भी नहीं रख सकती। वो महिलाएं फिर से उस गौ माता को वही जवाब देती हैं कि तुम्हारा बच्चा काफ़ी गंदा है और तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हारा अभी अभी प्रसव हुआ है, इसलिए मैं इस बच्चे को आपकी पीठ पर नहीं रख सकती। जब गौ माता परेशान हो जाती हैं, उनके इस जवाब को सुनकर वो हैरान हो जाती हैं, तब गौ माता उस महिला को श्राप देती है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे तो चलने लग जाएंगे, हमारे जितने भी जीव जंतु और पशु पंछी हैं, हम सभी के बच्चे आने वाले समय में जन्म लेते ही चलने लग जाएंगे, पर तुम लोगों के बच्चे कभी भी जब अपने बच्चों को जन्म दोगी तो तुम्हारे बच्चे 9 महीने के बाद ही चलना सीखेंगे, 9 महीने से पहले तुम्हारे बच्चे नहीं चल पाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें, प्राचीन समय में जब मनुष्य की उत्पत्ति होती थी, यानी जब मनुष्य जन्म लेता था, तब वो कुछ समय बाद ही चलने लग जाते थे। सुखदेव की भी कथा वेद पुराण शास्त्रों में लिखी है कि वो भी जन्म लेते ही चलने लगे थे। व्यास जी की भी कथा वेद पुराण शास्त्रों में लिखी है कि वो भी जन्म लेते ही चलने लगे थे। पर दोस्तों, ये गौ माता के श्राप की वजह से आज के समय में बच्चा 9 महीने से पहले नहीं चल पाता है। ये एकमात्र यही कारण है कि उस समय जब गौ माता का प्रसव हुआ था और उसने उस महिला से उस बच्चे को अपने पीठ पर रखने की बात कही थी, तो उस महिला ने उस गौ माता का मजाक बनाकर उस बच्चे को गौ माता के पीठ पर रखने से मना कर दिया था। और जब गौ माता ने काफ़ी विनती की, काफ़ी अरदास की, इस अरदास और विनती पर भी उस गौ माता की बात नहीं सुनी गई, तो उस गौ माता ने परेशान होकर उस महिला को ये श्राप दिया था, जिसका नतीजा और जिस श्राप को आज महिलाएं भोग रही हैं, और महिलाओं के साथ साथ उनके पति और मनुष्य भी आज उस श्राप को भोग रहे हैं, क्योंकि 9 महीने तक उनका बच्चा नहीं चल पाता है और 9 महीने तक उस बच्चे की केयर टेकर उन महिलाओं को करनी पड़ती है जो महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं। दोस्तों, गौ माता को हमारे सनातन धर्म में काफ़ी पूजनीय माना गया है। ऐसा माना गया है, वेद पुराण शास्त्रों में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गौ माता सनातन धर्म में सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि जब असुर और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे, और उन 14 रत्न में एक गौ माता भी थी। जब गौ माता का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई उस समुद्र मंथन के दौरान, तब गौ माता में 33,000 देवी देवता उसमें प्रवाहित हो गए थे, यानी कि उस गौ माता में समा गए थे। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप गौ माता का अपमान करते हैं, गौ माता का मजाक बनाते हैं, तो वो सभी देवी देवताओं का भी आप मजाक बनाते हैं जो गौ माता के अंदर समा गए थे। दोस्तों, गौ माता को सनातन धर्म में काफ़ी पूजनीय माना गया है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति गौ माता को रोज़ रोटी खिलाता है, गुड़ खिलाता है, गौ माता को पहली रोटी निकालता है, उस व्यक्ति के जीवन में, उस महिला के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करता है, उसके सभी पाप और कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पाप करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एकमात्र ऐसा करने से। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं गौ माता की जो कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई है वो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी हमारे चैनल से ले सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।